दर में मान लेते हैं शुरुआत में स्टार्टिंग में इसकी जो टिकट थी ना वो 100 रुपए की थी। कितने की थी? और उस समय दर्शक भी 100 थे। अच्छा, उस समय एक टिकट 100 रुपए की थी और 100 दर्शक थे, तो उस समय उनकी आय कितनी रही होगी भाई? 100 गुणा में 100, और उस समय उनकी जो आय है वो कितनी भी यहाँ 10,000 रुपए। ठीक है, अब क्या हुआ भैया? अब अच्छा, अब टिकट कितने रुपए की हो गई? क्यों? टिकट की जो रेट है वो 20% कम हो गई, यानी कि अब हो गई कितने की? 80 रुपए। और दर्शक उनमें 40% वृद्धि, यानी कि 140 है। तो अब इनकम कितनी होगी भाई यहाँ? तो 80 गुणा में 140 और 14 अट्ठे 112, 11,200। अब तो इनकम 11,200 भी यहाँ, और पहले कितनी थी भैया? 10,000। भाई पहले इनकम थी यहाँ 10,000 रुपए, और अब जो इनकम है वो यहाँ 11,200 रुपए है। तो भाई इसकी इनकम बढ़ी या घटी? कितनी? जी अगर भैया भाई 1200 की वृद्धि हो गई, बट हमको तो यहाँ बतानी है परसेंट वृद्धि। ये 1200 की वृद्धि कितने पर हुई? और गुणा में यहाँ 100, और भाई इसमें 12% की वृद्धि हो जाती है भैया। ठीक भाई, करो। चलें? हाँ भाई, तो भैया ये तो बेसिक बात थी। यहाँ कभी भी हमारे लिए क्वेश्चन में वृद्धि दे करके कमी कहे या कमी दे के वृद्धि, या दोनों तरफ वृद्धि कहे, वहां तो अगर हमसे लास्ट में पूछे भैया क्या परसेंट प्रभाव पड़ा, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है भैया यहाँ 100 प्लस माइनस है, और भैया होता है भैया 100 प्लस माइनस भी, और बटे में 100। ठीक बता भाई? अगर वहां वृद्धि हो रही है प्लस वाला चिन्ह है, और कमी हो रही है तो वहां माइनस वाला चिन्ह है। तो यहाँ देखो टिकट दर में 20% कमी है, तो 20 कर दो कम, कितना रह गया भैया? यहाँ 80 रह गया। और दर्शकों में 40% वृद्धि, यहाँ तो 40 बढ़ा दो भाई 140, और बटे में यहाँ होगी भी 100, और 14 अट्ठे 112% है। भाई मूल अवस्था 100 होती है,
अगर 100 से ऊपर मिल रहा है हमको तो वहां वृद्धि होगी, और 100 से नीचे तो कमी होगी। तो कितना ऊपर जा रहा है ये, तो यहां इसमें 12% की वृद्धि हो जाती है। चले, हाँ भाई भैया सेम वही क्वेश्चन है भी यहाँ। यहाँ कर दो हमसे वो भाई, चेतन की मजदूरी में 30% कटौती, यहाँ तो 30% कमी का मतलब है 70, और बाद में 30% वृद्धि, यहाँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ 130 बट्टे में कितना हो गया, यहाँ 100 हो गया, और 13 7 91% है ये। तो यहाँ कमी हो रही है, वृद्धि हो रही भी, कितना 9%। कैसे पता लगा आपको, 100 से 9 कम है, ठीक है, तो 9% कमी है, यानी कि 9% की हानि होती है। सही है, गर्मी लग रही है, चल गई। हाँ अभी आप आए हो नहीं इसलिए गर्मी लग रही है। ये 4 बार पढ़नी है, 4 बार पढ़नी, 4 बार। चले, हाँ भाई डालो नोट। इस प्रकार के प्रश्नों में नोट डालो, नोट। इस प्रकार के प्रश्नों में प्रश्नों की बिंदी आती है ऐसे, आपने बिंदी नहीं लगाई आपने। इस प्रकार के प्रश्नों में जब समान कमी और समान वृद्धि हो, जब समान कमी और समान वृद्धि हो, तो पूरे सौदे में हमेशा कमी होती है। तो पूरे सौदे में हमेशा कमी होती है, और कमी भी परसेंट का होल स्क्वायर बटे में 100, कमी भी परसेंट का होल स्क्वायर बटे में 100। भाई देखो, अगर कभी कोई ऐसी कंडीशन जब वहां समान लाभ और समान हानि है, तो पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी, और हानि भी कितनी, यहाँ परसेंट, कितना परसेंट है भैया दोनों जगह,
30% भी देखो 30 का वर्ग बटे में 100 और 30 का वर्ग कर दिया कितना हमने, कितना भैया, तो भैया 9% की कमी होती है भैया। ठीक बात है। आप चाहो तो इस वाली बात को हम सीधा कर सकते हैं भैया, भाई अगर वहां 30% की कमी है और फिर यहाँ 30 की वृद्धि है तो भी कमी, 3×3 9%। अगर यहाँ 40 की वृद्धि है और 40 कमी है तो भी कमी, 4×4 16%। यहाँ 20 की वृद्धि है और फिर 20 कमी है तो भी कमी है, 2×2 4%। अगर यहाँ 10% कमी है और यहाँ वृद्धि है तो भी कमी, एक एक कम 1%। ठीक है, ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो इसको करो। हाँ वो लाभानी माता है, वो चीज होती है यहाँ। चले, हाँ भाई, यदि भैया किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है भैया और फिर 15% की कमी होती है यहाँ, तो इस प्रकार उसका परिणाम अब हो गया 782। भाई मान लेते हैं शुरुआत में इसकी वैल्यू ये थी, इससे पहले यहाँ 15% की वृद्धि हुई और फिर 15% कमी हुई और घटती बढ़ती लास्ट में होगी वो 782। काटे भाई, भाई 5 से काट दिया मैंने 17 और 5 से 20, 17×4 68 और 17×6 5 से काट दिया मैंने 4 और 5 से काट दिया हमने 23, 23×2 46। तो अभी कर दो यहाँ गुणा, 2×4 8 में, तो वो संख्या होगी हमारी 800। भाई 100×4 × 2 800, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, इसका मतलब इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो कितनी हमारी 800 है। आकर भैया यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी, अब क्या करना चाह रहा है वो, इस संख्या में पहले 25% की वृद्धि, कमी है, और फिर 25% की वृद्धि और फिर 20% की कमी कर दी। तो भैया काटे 2 जीरो से 2 जीरो, 20×4 = 80, 20×5 = 100, 5 से 25, 25×4 और 4×2, ठीक है भैया। तो 75×2 = 150 गुणा में 4, तो 15×4 = 60। तो भैया अब उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ 600 रह जाए।
तो भैया चीनी के भाव में लिखना है, चीनी के भाव में 30% की वृद्धि हो जाने पर, 30% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी, कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में केवल, रुको 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 रुको, क्या बोला मैंने क्वेश्चन, दोबारा पढ़ना। चीनी के भाव में 30% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च में केवल 4% की वृद्धि हो, केवल 4% की वृद्धि हो। ये क्वेश्चन तो आप करोगे भाई, क्योंकि कल से हम बेसिक पढ़ रहे हैं, और अगर परसेंटेज समझ में नहीं आया ना तो समझ लो पूरी पूरी मैथ समझ में नहीं आई हमारी। कहाँ वृद्धि करते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, ये बेसिक हमको जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए कल से मैं बहुत स्लो चल रहा हूं। है 10, 24, मुझे नहीं पता, 20 आ रहा है, पता नहीं कितना आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन हुआ ना तो मुझे कल वाले क्वेश्चन दोबारा पढ़ाने पड़ेंगे आपको, और अभी जो पढ़ाइए सारे क्वेश्चन मुझे दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे, हैं? लेकिन जो क्वेश्चन है तो मैंने अभी कराया था, कौन सा, सिनेमा हॉल की टिकट दर में इतना परसेंट कमी, उस पर आधारित क्वेश्चन है ये। अब तो कैसे यहाँ भाई, अभी क्या पढ़ा था हमने, यहाँ क्या फॉर्मूला था हमारे लिए, 100 प्लस माइनस ए, और भाई यहाँ 100 प्लस माइनस बी बटे में 100, और हमारा परसेंट प्रभाव आता नहीं आता, हमारा रिजल्ट आता नहीं आता है, ये तो आता है कि इतना वृद्धि इतना कमी है। क्या कह रहा क्वेश्चन वो, कि उसमें चीनी के भाव में 30% की वृद्धि हो गई, तो अब वो इसमें कितना कमी कर दे ताकि खर्च में केवल 4% की वृद्धि हो, और 4% वृद्धि का मतलब क्या है भाई, 104। मतलब उसने आंसर दे दिया और हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अच्छा, 0 से गया 0, बीच में अगर बराबर का चिन्ह तो हम ऊपर से ऊपर वाली संख्या काट सकते हैं, काट सकते हैं, कर दो क्रॉस, यहां क्रॉस कर दिया हमने, यहां 100 माइनस का x और 10 8 80। अब करना मुझे पक्षांतरण, मतलब x वाले संख्या एक तरफ और बाकी संख्याएं एक तरफ, माइनस का x है भाई, माइनस का x है भाई यहाँ 80, और 100 गया उधर, तो माइनस का x बराबर माइनस का 20 है, तो भाई बताओ कितना भैया, तो भाई हमको यहाँ 20% कम करना पड़ेगा, कितना, 20%। ठीक बात है, ये तो पढ़ा था हमने, कल पढ़ा था, कब पढ़ा था ये फॉर्मूला कल ही पढ़ा था हमने, आज ही पढ़ा है, बहुत से हाँ कर रहे हैं, हाँ कल पढ़ा था, है? हाँ बाकी लोग पढ़ा ही, ठीक है। अगर इसको हम ऐसा ना करें, ऐसा तरीका यहाँ,
भाई चीनी के भाव में 30% की वृद्धि हो गई, यानी कि 130 हो गया, हो रहा है। अब वो इसमें कितना कम करे, इसमें कितना कम करे ताकि 4% की ही वृद्धि हो, इसमें हम कितना कम करें ताकि आ जाए, कितना कम करना चाहिए हमको यहाँ 26। अरे भाई हमको यहाँ कमी करनी है 26 की, और मुझे बताना यहाँ परसेंट कमी। अच्छा 26 की कमी किस में करोगे, और गुणा में 100, जीरो, और 13 दूना 26, तो भैया 20% की कमी होगी। तो ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ये हमने कल पढ़ा था, ये हमने आज पढ़ा है, दोनों चीजें उतारो। परसेंटेज वाला टॉपिक बड़ा खतरनाक होना चाहिए भैया। मान लिए अगर आप रात को सो रहे हो तो सोते सोते क्वेश्चन को कर दें। चले, हाँ भाई। अच्छा इसको आप करोगे, चलो शाबाश, वेल्डर करो तो भाई।
अरे भाई बहुत दिला दिया आपने। ये तो पेट्रोल के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई भी यहाँ। फॉर्मूला याद है आपको, 100 प्लस माइनस ए और भाई 100 प्लस माइनस बी बटे में यहाँ 100 है और यहाँ हमारा रिजल्ट आता है भाई। अच्छा 24% वृद्धि का मतलब है 124। अपने व्यय को केवल 14% बढ़ाना चाहता भैया, उसे कितना कम करना पड़ेगा? मान लेते उसने यहाँ इसको इतना कम कर दिया ताकि इसमें केवल यहाँ 14% की वृद्धि होगी। भाई 4 × 12 है और 4 × 4 और 4 से 25, ये तो कट नहीं रहे, तो 10 में लगा रहे, तो कोई बात नहीं, कर दो यहाँ 25 करो मल्टीप्लाई यहाँ है, करें तो तो यहाँ 31 और भाई 100 माइनस एक्स बराबर कितना भी यहाँ करो 25 चौके 100, हाँ 25 चौके 100, 10 हाथ से ले जाओ, 25 एकम 25 और 10 35, सही है भी, 3 हाथ से ले यहाँ 25 और 3 28, सही है भी यहाँ। तो भैया 100 माइनस एक्स बराबर 2850 बटे में 31 है, सही गुणा किया मैंने, 25 चौके 100, सही है। तो भैया 2850 31 का भाग दे दो, 3 9 27 और 9 30 27, कितना बच गया? 6 बच गया है भाई, होता ले 0, 31 दूना 62, पॉइंट में आ रहा है भी यहाँ 0 और 3 90 है, नहीं बात हुई कह रहा है पेट्रोल में 24% वृद्धि हुई। यहाँ एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 14% बढ़ा, अरे भाई अब उसका जो व्यय ना वो 24% बढ़ गया, लेकिन वो कहता है भैया मैं तो 14% बढ़ाऊंगा मैं तो, ठीक है। तो वो करा भाई अपना वो कितना कम कर दिया, इसमें इतना इतना कम कर दिया उसने यहाँ, तो ये तो भैया कुछ और ज्यादा जा रहा है तो है, एक मिनट रुको आप, नहीं सही हो जाएगा, कहीं गलती हो रही है बस यहाँ भाई। तो यहाँ बेसिक कर 24% की वृद्धि हो गई, यहाँ वो कितना कम कर दे भाई ताकि यहाँ उसमें 14% की वृद्धि हो, कितना कम है यहाँ 10, वो कर भैया परसेंट कमी, तो 10 की कमी कर दी हमने किसमें और गुणा में 100, 4 × 12 4 और 4 से 25 यानी कि 250 बटे में 31 आ गए भैया। तो भैया 250 मध्य कितने कम ने 31 का, 3 8 24, तो 8 पॉइंट कुछ आ रहा है भैया, पहुंच भैया 8 पॉइंट, अच्छा 2 आ रहे हैं इसमें तो, हाँ तो बच गया 2, ठीक भैया, सही है ना, 2 बच रहे हैं, तो भाग नहीं रहा, भाग ढूंढेगी 0, तो ये 8 पॉइंट एक ही आ रहा है इसमें, 8 पॉइंट का पॉइंट में आएगा वो कुछ, ठीक है, तो 8 पॉइंट ठीक है, होने को हो जाएगा बट थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन लंबी जा रही है हमारी, हाँ उसमें कैलकुलेशन लंबी जा रही है थोड़ी सी यार, है क्या फ्रैक्शन से, हाँ कर सकते हो, कर सकते हैं, नहीं अभी अगर यहाँ 8.6 आ गया ना, अगर ये 5 है या 5 ऊपर है तो उसको हम 1 बढ़ा देंगे इसको, ये वाला जो हमारा अंक है वो 5 या 5 से ऊपर आ रहा है, इसीलिए इसको मैंने 1 बढ़ा के 8.1 कर दिया। नहीं कैसे काट दो, काटना चाहिए कुल मिला बात, नहीं उससे उससे हो जाएगा, वो कहीं अपने गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया अपन,
होने को जाएगा नहीं हो रही है, तो उसमें 100 को ले जाओ, तो फिर आपको 100 को तो माइनस हो जाएगा है। आगे 28 से 50 दिन आगे वहां। अब जो हमारा रिजल्ट आया है वो अगर 100 से नीचे है तो 100 में से घटाना पड़ेगा मुझे, 100 से ऊपर है तो 100 में से घटाना पड़ेगा। अब 100 में कितना डिफरेंस आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा। चले टेस्ट अब लेंगे 2-4 दिन में भी। अभी तो बच्चे गांव से आए, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे अभी थी। हाँ भाई आगे 21वां क्वेश्चन भाई। अब जो तरीका बहुत अच्छा है, समझ में गई। इसमें कैलकुलेशन बड़ी अजीब थी इसके अंदर, हमको याद दी उसने। हाँ भाई तो भैया चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर सेम वही क्वेश्चन आ रहा है। 30% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी ने अपनी खपत में इतनी कमी कर दी कि उसके खर्च में केवल 17% वृद्धि हुई। भाई यहाँ 30% की वृद्धि हो गई, वो इसमें कितना कम कर दे ताकि यहाँ उसमें 17% वृद्धि हो। तो बताओ कितना कम करना चाहिए यहाँ, और भैया परसेंट कमी। तो यहाँ 13 की कमी हो गई किसमें, और गुणा में 100 जीरो, और भैया 10%, यानी कि उसको अपनी जो खपत है ना उसमें 10% कम करनी पड़ेगी। उसका जो भी पहले खर्चा हो रहा था अब वो 10% डाउन हो गया। वो पहले कितना था 20, और 20 में अब 10% कम, 20 का 10% 2 किलो, 2 किलो कम हो गया, कितना रह गया 18। तो अब खपत कितनी भैया, पहले 20 था और 20 में 10% कमी का मतलब ऐसा है, और 9 दूना 18 किलो है। अब सब ऐसे निकाल दो भाई, 20 का 10.2 होता है तो 2 किलो कम हो गया, और 2 किलो कम होती 18 रह गई। है बात। अच्छा कल तो आपका टेस्ट है, आपका वो वाला टेस्ट फुल लेंथ वाला। अरे जब पेपर ये तो नंबर अच्छे क्यों नहीं आए बच्चों, 50% आए थे हाईएस्ट। से कितने में से, तो 300 में से 200 कम, ये इजी पेपर था। मैं तो इजी पेपर उसको मानता हूँ 300 में से तुम्हारे 290 आते। अरे इजी पेपर तो वही होता है। अरे भाई 300 में 300 नंबर आ जाए तो पेपर इजी है 300 में से 250 से ऊपर आ जाए तो पेपर इजी है, पेपर कठिन था है। भाई पेपर में ऐसे दिलाऊंगा जैसे पिछली बार आया था। तो जब तक तुम इजी कहना बंद नहीं करोगे तो छोड़ेंगे नहीं इसको, या तो आप मुझे नंबर लेकर ला के दो भाई, 290 280 नंबर ले आओ तो तुम्हें मानो पेपर इजी है, नहीं तो मैं तो मानो पेपर कठिन है। चले हाँ भाई है। मैं तुमसे बार बार ये कहता हूँ, अगर तुमको सरकारी नौकरी लगनी है ना तो सारी चीज छोड़ दो, पढ़ो सही छोड़ो मत बिल्कुल, लेकिन मैथ्स के पीछे पड़ जाओ। मैथ्स तुमको इतनी शानदार करनी है, बहुत अच्छी। आप चिंता मत करो, मैं आपको बता रहा हूँ मैथ्स तो मैं आपको बहुत अच्छी करा दूंगा आपकी। अभी तो हम आए हैं और आपको हालांकि फील भी होने लगा होगा कि हमारी मैथ्स अच्छी हो सकती है। अभी तक तो तुमने क्या, बहुत सारे जो बच्चे नए आए थे उन्होंने पढ़ा था क्षेत्रफल आयतन, वो बड़ा हैवी टॉपिक थे। वो तो आप मेहनती बच्चों को जाके पढ़ते हो इसलिए समझ में आ गया, नहीं तो समझ नहीं आती वो टॉपिक, ठीक है ना। अब जो टॉपिक है वो इजी आ रहे हैं वहां,
तो थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा, मैथ्स अपन अच्छा कर लेंगे, और मैथ्स अच्छा करोगे तो हमारे सिलेक्शन के आसार बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत जल्दी बन जाएंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे बताओ? आप पिछली बार जो बोले चाहे बोले आपको कोई भी एग्जाम है, वो बच्चा मोस्टली रहता मैथ्स में ही है। जीके में तो भाई साहब जो बच्चे आरएस की आईएएस की तैयारी कर रहे हैं पिछले 5 साल से, वो भी भरते हैं। 4th क्लास के पेपर है अभी, फॉर्म वो भरेंगे लेकिन बताएंगे नहीं किसी को। अब बताओ कैसी जीतोगे उनसे आप? हम केवल मैथ्स के बलबूती जीत सकते हैं उनसे। चलो भैया आगे। अच्छा क्वेश्चन है भैया, किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर और 40 बचते हैं शेष। भाई 40% में से 40 घटाने पर और यहाँ 40 बचते हैं शेष। 40% में से 40 घटा देने पर 40 बचते हैं शेष, तो ये 40% है भैया। अच्छा 40 गया उधर तो ये हो गया प्लस, यानी कि 40% का मतलब है 80। तो भैया 1% का मतलब कितना यहाँ, तो 80/40। और पूछे कुल, तो गुणा कर दो 100 से, 40 दूना, और भाई हमारे पास में इस प्रकार कौन सी संख्या है वो 200 है। हाँ भाई अब तो भैया अगर हमारे पास में ये तीनों संख्या समान मिल जाए तो इसका आंसर हमेशा 200 आता है। 30% में से 30 घटा देने पर 30 बचे शेष तो 200। 80% में से 80 घटा देने पर 80 बचे शेष तो भी 200। और 10% में से 10 घटा देने पर 10 बचे शेष तो भी 200। 1% में से 1 घटा देने पर 1 बचे शेष तो भी 200, यानी कि तीनों संख्या समान, तो उसका आंसर हमेशा 200 आता है। हाँ भाई याद भैया कि किसी परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हो गए भी। अच्छा उत्तीर्ण हो गए कितने, 90। अगर 90% उत्तीर्ण है तो फिर अनुत्तीर्ण कितने हैं भाई, 10%। पक्का है? आखिर भैया 260 छात्र अनुत्तीर्ण हुए और ये कितने हैं, और यहाँ 260 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 10% का मतलब है 260। जब 10% का मतलब 260 है तो 1% का मतलब कितना भी, और कुल पूछे तो 100% की बात कर रहा है, और वहां कुल पूछे वह संख्या कौन संख्या पूछे तो हमेशा 100 से गुणा करते हैं, 0। और 26 गुणा में 100 कर दिया, कितना भी यहाँ हमारे पास में 2600।
चले। हाँ भाई, तो या 24 कर भाई हमसे कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है भैया। यानी कि 40% पर कोई भी छात्र उत्तीर्ण हो सकता है भाई, है भाई। अच्छा, एक विद्यार्थी है, उसने 220 अंक प्राप्त कर लिए। अच्छा, प्राप्त कर लिए कितने? 220। बट वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 220 तो ले आया, बट वो 20 से फेल हो गया। अगर उसके 220 अंक रह जाए तो भैया वो 240 अंक पर पास हो सकता है। और जैसे उसके 240 अंक आए, उसकी कितनी परसेंटेज बन गई? 40। यानी कि 40% का मतलब है 240। तो 1% का मतलब है 240 बटे में 40 और कुल 100। 4 6 24। और भैया हमारे पास कितना भैया? 600 आ गई। चले। हाँ भाई, तो वो 25वां और भी अच्छा भैया कि किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है भैया। इसका जो उत्तीर्णांक है भैया, कितना भैया? 33% है। अंशुल ने 160 अंक प्राप्त किए। कितने? बट वो 38 अंक से फेल हो गया। अगर उसके 38 अंक रह जाए तो 198 अंक पर वो पास हो सकता है। और 198 अंक आने का मतलब कितना को भी यहाँ? 33%। यहाँ यानी भैया 33% का मतलब है 198। तो 1% का मतलब क्या है यहाँ? 198 बट्टे में 33, कुल कितना यहाँ? 100। और भाई हमारे पास इस प्रकार कुल पूर्णांक कितना भी? 600। 600 तो कुल पूर्णांक है। पूछे कुल पूर्णांक तो 600 है। बट उसने पूछा क्या भैया कि भाई अंशुल ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? भाई अंशुल ने तो 160 ही प्राप्त की। कितने में से? तो उसकी परसेंट क्या बनी? 160 अंक प्राप्त किए कितने में से? और गुणा में यहां 100 आ गया, 20। और भैया 2 से काट दो 3, 80 आ गया। तो भाग दो 80 में। 26 26 सही 2/3% है भैया, बी आ रहा है भैया। ऐसा कर दो।
चले। हाँ भाई, ये तो भैया राम ने अपने वेतन का 30% बड़े पुत्र को। भाई देखो, एक मिनट रुको आप। पिछले वाला जो क्वेश्चन है हम इसको और इजी कर सकते हैं यहाँ। भाई 33 था यहाँ, ये तो हमारे पास में उत्तीर्ण अंक है। 160 अंक ले आया, अगर आ जाए 38 तो भैया 198 अंक पर वो पास हो सकता है। यानी 198 अंक का मतलब है 33, तो 160 का मतलब कितना, ये पूछा चाह रहा है वो है। हाँ भाई, 198 का मतलब है 33, तो 160 का मतलब क्या है, कितनी परसेंटेज है। तो भाई यहाँ माध्य पदों का बराबर बाह्य पदों का, तो भाई यहाँ 198 एक्स बराबर 33 गुणा में 160, यानी कि एक्स बराबर जगह भी कितना, 33 गुणा में 160 बटे में 198, 6 बार काट दिया, दो तीय और यहाँ जगह इतना, तो 26 26 सही 2/3% है। ऐसे कर लो चाहे, बात वही है। चले भाई। हाँ भाई, यदि भैया राम ने अपने वेतन का 30% तो बड़े पुत्र को, भाई बड़े पुत्र को दिया कितना, 30%, और पुत्री को दिया कितना भाई, 20%, और पत्नी को दिया कितना है, 20%। जानना, पत्नी हमेशा बड़ी होती है, छोटा तो पति होता है। बहुत से बच्चे पत्नी को छोटी कर देते हैं, गुस्सा करेगी, कभी नहीं करना है, पत्नी हमेशा, हाँ फीमेल हमेशा बड़ी होती है। हाँ भाई, बड़े पुत्र को दिया 30%, पुत्र को 20, पत्नी को 20, यानी कि भैया 70% तो वो दे चुका। कितना दे चुका, कितना बच गया, तो अब शेष बच गया कितना भैया, 30%। तो कर भैया, अब उसके पास में 2400 रुपए शेष बचते भैया। भाई 30% का मतलब है, तो 1% का मतलब कुल कितना यहाँ, 100। और भाई यहाँ उसका जो मूल वेतन है वो कितना, यहाँ 8,000 रुपए। कहा है 8,000, डी आ रहा है।
चले, अब ये सेम पैटर्न है क्वेश्चन, ये फिर कल ही पढ़ेंगे अपन है, तो शेष शेष का रहा है, फिर कल ही पढ़ेंगे अपन। नहीं ये पैटर्न लगता है, वो लगता है वो। हाँ फिर क्या आधा दूर हो जाएगा, फिर आधा कल पढ़ेंगे, आधा अपन आज